गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रश्न नंबर 8 नीचे दिए गए चित्रों का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। बराबर। तो बच्चों यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और इन्हीं चित्रों के आधार पे क्या करना है, आपको कहानी लिखनी है। बराबर। तो चित्र देखेंगे यहाँ पर। तो पहला जो चित्र यहाँ पर है, तो यहाँ पर चित्र जो है कि पूरा एक गांव का वातावरण पूरा यहाँ पर बताया गया है। और देखेंगे यहाँ पर नदी है और यहाँ पर नदी है। सुबह का पूरा दृश्य वर्णन किया गया है और यहाँ देखेंगे कि पहाड़ वगैरह भी है इस तरफ, और उसके पीछे क्या है, सूर्य यहाँ देखेंगे उदित हुआ है। पहाड़ है और उसके पीछे आप देखेंगे सूर्य उदित हुआ है। बराबर। और नदी के दोनों तरफ, बराबर, इस तरफ और इस तरफ, बराबर, दोनों तरफ, बराबर, बरगद का पेड़ है। बराबर। इधर भी पेड़ है और इधर भी पेड़ है। बराबर। और नदी में क्या है, 3 बतख है। कितने बतख हैं? 3 बतख है। बराबर। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। नदी में कितने बतख हुए? नदी में 3 बतख हैं और एक बगुला। बराबर। बगुला कहाँ है? बगुला ये रहा। बराबर। तो वो बगुला क्या कर रहा है, अपनी चोंच में उसने मछली पकड़ा हुआ। ये बगुला ने चोंच में मछली पकड़ रखा, जो पानी के अंदर उसके जीव जंतु जो मिलते होंगे। बराबर। तो नदी के अंदर जो भी उसको मिला होगा उसने अपनी चोंच में पकड़ रखा है। और फिर यहाँ पर देखेंगे जो बरगद का पेड़ है, इस बरगद के पेड़ पर क्या है, और एक लड़का है और बरगद के पेड़ की जो जड़ें हैं, जो डालियां हैं, बराबर, उससे पकड़ के लड़का क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है। बराबर। और एक फिर यहाँ पर देखेंगे कि पेड़ पर क्या है, झूला झूल रहा है। और फिर यहाँ पर देखें कि इसी पेड़ पर क्या है, लड़के नदी किनारे भी तैर रहे हैं। बराबर। कुछ यहाँ पे क्या है, कुछ नदी के किनारे तैर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। ओके। और फिर एक पेड़ यहाँ पर देखेंगे। बराबर। ये पेड़ है और यहाँ पेड़ पर क्या है कि आप देखेंगे ध्यान से, इस पेड़ है, यहाँ पेड़ है, यहाँ मंदिर है। मंदिर के पास क्या है, मोर वहां पर है और उसके ऊपर पक्षी बैठा हुआ है। बराबर। और फिर यहाँ देखेंगे कि इस पेड़ पर क्या हो, पक्षी ने क्या किया है, अपना घोंसला बना करके रखा हुआ है। पक्षी यहाँ पर है और पक्षी ने यहाँ पर क्या किया है, 2 बच्चे को जन्म दिए। यहाँ पर 2 अंडा हम देखेंगे। बराबर। उस तरह का दृश्य यहाँ पर है। बराबर। और फिर यहाँ देखते हैं कि उसके बाद फिर यहाँ पर 2 स्त्रियां हैं। बराबर। और एक कपड़ा धो करके वो अपने क्या बोलते उसको, सिर पर टोकरी रखी हुई है। और दूसरी जो स्त्री है उसके सिर पर क्या है, घड़े है, पानी के घड़े उसने रखे हुए। 2 घड़े हैं, एक और 2 घड़े उसने रखे हुए। बराबर। और यहाँ पर जो मंदिर है, बराबर, तो मंदिर पर, बराबर, की मंदिर पर ध्वजा भी लहरा रहा है। और मंदिर के बाहर एक यात्री यहाँ पर देखेंगे। बराबर। एक यात्री मुसाफिर क्या कर रहा हो, विश्राम कर रहा है यहाँ पर, है ना। और फिर यहाँ पर लेखक उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ। यहाँ पर देखेंगे क्या है, पानी का घड़ा यहाँ रखा हुआ। उसके पीछे यहाँ पर एरा पानी का घड़ा रखा हुआ। किसके पीछे? जो आदमी विश्राम कर रहा है उसके पीछे। पर और फिर दूर एक ग्वाल नदी में गाय को पानी पिला रहा है। बराबर। कि ग्वाल है क्या कर रहा है, दूर से, बराबर, नदी में क्या कर रहा है, पानी पिला रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये रहा। बराबर। ये रहे। बराबर। ये पानी यहाँ पर गाय पी रही है। चित्र को आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। फिर बरगद के पेड़ पर एक बार ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद देखते हैं कि 2 लड़के यहाँ पर, नारियल का ये पेड़ है। किसके पेड़ है बच्चे? ये नारियल के पेड़ है यहाँ पर। और 2 लड़कों ने क्या किया है, यहाँ पे 1-2 लड़के हैं, तो उन लोगों ने कागज का नाव बनाकर मतलब पानी में डाल रहे हैं, जो नाव तैर रहा है।
और दूसरा जो लड़का है हाथ से इशारा कुछ कर रहा है, बराबर। और दूर गांव की झोपड़ी दिखाई देती है। यहाँ पर ये क्या है, ये झोपड़ी है। और फिर यहाँ पर देखेंगे कि नदी के किनारे क्या है, हरे भरे घास है और उन्हीं घास के बीच में कौन है, खरगोश खरगोश जो है वो क्या अपने आप को छिपा करके यहाँ बैठा हुआ है, जिससे उन लोगों पर उसकी नजर न पड़े। तो पहला चित्र बच्चों आप लोगों को अपने खुद भी लिख सकते हैं, मैं पीडीएफ बना के भेजूंगी तो उसमें से आप इसको देख करके लिख सकते हैं, बराबर। और फिर बच्चों यहाँ पर अब देखेंगे कि दूसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 9, बराबर। आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में क्या ट्यूब पंचर हो जाती है, तो इस घटना का वर्णन क्या करना है, इस घटना का वर्णन कीजिए, बराबर। तो बच्चों ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो मान लो कि एक दिन आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं और रास्ते में साइकिल की ट्यूब पंचर हो गई और स्कूल का समय हो गया है और आपकी साइकिल मतलब कि आप साइकिल बिगड़ गई, जिसकी वजह से आप साइकिल चला नहीं पा रहे हैं। और फिर साइकिल को लेकर कहाँ जा रहे हैं, जो साइकिल की जो मरम्मत करता दुकान के पास जाते हैं और दुकानदार आपके साइकिल को ठीक करता है, बराबर। बदले में उसके कितने, मान लो कि उसके बदले में वो 10 रुपया मांगता है, तो आपके पास 10 रुपया नहीं है, 5 रुपया है। तो फिर आप उसे विश्वास दिलाते हैं कि भाई अभी आप मेरा साइकिल बना दो और मैं आपको बाद में रुपया दे जाऊंगा, बराबर। और जैसे ही साइकिल की ट्यूब ठीक हो जाती है और वैसे ही तुम क्या स्कूल पहुंच जाते हो, लेकिन स्कूल पहुंचने में क्या आधा घंटा देर हो गई है। तो तुम्हारे जो वर्ग शिक्षक यानी जो क्लास टीचर हैं, बराबर, तो तुमसे आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं कि भाई आप स्कूल क्यों लेट आए, उसका कारण क्या है, और आप क्या सच बोलते हैं, सारी बात बता देते हैं। तो फिर शिक्षक को क्या, आपके क्लास टीचर को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि यह बच्चा सही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, बराबर। और फिर कहते हैं कि अगर इस तरह से परीक्षा में लेट आओगे तब क्या करोगे। फिर वो कहता है कुछ दिन में क्या करूंगा, मुस्कुराते हुए, कुछ दिन में जल्दी से घर से निकलूंगा तो मैं लेट पहुंचूंगा नहीं, बराबर। अब यहाँ पर बच्चों दूसरा जो चित्र यहाँ पर देखेंगे, और भी चित्र यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 जो है चित्र के आधार पर कहानी लिखनी है, बराबर। कहानी बराबर देखेंगे, यहाँ पर 4 चित्र दिए हुए हैं, ओके। 4 चित्र यहाँ पर दिए हैं, बराबर। यहाँ पर देखेंगे कि एक नदी है, बराबर, और पहला चित्र जो है नदी है और यहाँ पर क्या है, पेड़ है, बराबर। जामुन का पेड़ है और पानी में कौन है, मगर, बराबर। तो मगर और ऊपर कौन बैठा है, बंदर। मगर और बंदर की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो बंदर जामुन तोड़ तोड़ के खाता है, तो मगर उसे मांगता है, तो जामुन खाकर मगर को जामुन बड़ा उसे मीठा लगा। तो जामुन जैसे उसे मीठा लगा तो वैसे ही मगर को मतलब कि ऐसा लगा कि हर रोज ये बंदर पेड़ पर बैठ कर के जामुन खाता है, तो मुझे इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। और मगर ने बंदर से दोस्ती कर ली। हर रोज जब भी मगर आता था किनारे तो बंदर पेड़ पर से जामुन तोड़ करके नीचे गिराता, तो उसे उठा उठा करके मगर खाता था, बराबर। और फिर दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, तो मगर को लगा कि रोज ये बंदर जो जामुन खाता है, बराबर, तो इसका मांस कितना मीठा होगा। तो मगर वैसे भी बड़ा चालाक था। दूसरे चित्र में यहाँ पर देखते हैं, तो दूसरे चित्र में ऐसा है कि मगर कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। अब ऐसा है कि मगर को यहाँ तो नदी उस पार जाना है, तो बंदर नदी पार करके कैसे जाएगा। तो मगर फिर क्या करता है, मगर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्या अपनी पीठ पर बिठा करके मैं अपने घर आपको ले चलूंगा। तो बंदर तैयार हो जाता है। बंदर को पूरी तरह से विश्वास होता है
कि भाई इसकी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, तो वह मुझे लेकर के जाएगा। अब यहाँ तीसरे चित्र पर देखते हैं कि मगर बंदर के पीठ पर बैठा हुआ, मगर धीरे धीरे क्या नदी पार करता हुआ आ रहा है। एकाएक मतलब कि बंदर ने क्या मगर ने अपनी मूर्खता का परिचय दे दिया और कहा कि मुझे तो क्या है तुम्हारा कलेजा खाने का था। किसका कलेजा? बंदर का। अब तो बंदर क्या हुआ? घबरा गया कि ये तो अब मुझे बीच नदी में मैं हूँ, तालाब में हूँ, और अब मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता हूँ, मैं बच भी सकता नहीं हूँ। तो बंदर ने सूझबूझ से क्या विचार किया और फिर वो कहता, अरे बराबर किसे कहता है? मगर को, कि मेरा जो कलेजा है वो कलेजा तो मैं कहाँ भूल गया, वो कलेजा मैं तो पेड़ पर भी भूल के आया, उसे मैं अपने साथ लेकर के नहीं आया। तो अब आप मुझे क्या उस पेड़ के पास लेकर के चलो। तो यहाँ चित्र में देखते हैं कि मगर धीरे धीरे क्या करता है, उसे बंदर को मतलब तालाब के किनारे लेकर के आता है। और जैसे ही मगर किनारे पहुंचता है, बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर, आप देखेंगे यहाँ पर चित्र पर कि बंदर क्या करता है, देखो यहाँ से वो छलांग मार रहा है बराबर, और बंदर वहां से उछलकर वो क्या करता है, पेड़ पर चढ़ जाता है बराबर। और फिर वो मगर को कहता है कि मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर थोड़ी होता है, कलेजा तो कहाँ होता है, हमारे शरीर के साथ ही होता है। अब भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल से, तेरे मुसीबत से मैं बच गया। यानी कि इस कहानी से क्या सीख मिली बच्चों? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि इस तरह बंदर ने चतुराई से क्या अपनी जान बचाई बराबर। तो इसका शीर्षक क्या होगा? बंदर और मगर, अथवा तो बंदर की चतुराई बराबर। बच्चों आपको कहानी चित्र पर के आधार पर से देख करके लिखना है। धन्यवाद। थैंक यू।